everyone, this is Harshita Dadi from Government Law College कोटा। CPC में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑर्डर 38, 39 डिस्कस कर चुके हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग का। लास्ट जो हमारा ऑर्डर रह गया है काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ऑर्डर 40 में जो गिवन है। आज हम अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स तब बिफोर फाइनल जजमेंट जो कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूडेड है, और उसी का एक पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ऑर्डर 40 रूल 1 जो है, जब कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और सूट का सब्जेक्ट मैटर है, और कोर्ट को लगता है कि बिफोर पासिंग डिक्री और आफ्टर पासिंग डिक्री उस प्रॉपर्टी के लिए किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करना है जो कि उसे मैनेज करे और अपनी कस्टडी में रखे, उस पर्सन, उस अथॉरिटी को कहा गया है रिसीवर। ओके, तो कोर्ट जो है वो कोर्ट को जब लगता है कि न्यायोचित है तो कोर्ट ऑर्डर पास करके प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, सूट की सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए रिसीवर को अपॉइंट कर देती है। जब रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी पर जिस पर्सन का पोजेशन है उस पर्सन को रिमूव किया जाता है पोजेशन से, और प्रॉपर्टी की कस्टडी से रिमूव किया जाता है। तो कोर्ट पहले ऑर्डर पास करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, देन कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और रिमूव करके तीसरा ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है कि रिसीवर को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट सौंप दे। तो इस 3 तरीके के ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर 40 रूल 1 में पास करती हैं। साथ में जब रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाता है और रिसीवर को उस प्रॉपर्टी की कस्टडी और मैनेजमेंट दे दिया जाता है, तो फिर रिसीवर को कोर्ट जो है वो सारी शक्तियां दे देता है, सारी पावर्स दे देता है जो कि उस सूट को डिफेंड करने के लिए या सूट लाने के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, वो सारी उसकी पावर वो रिसीवर को कन्फर कर देता है। ठीक है, तो ये रूल 1 हुआ जहाँ पर कोर्ट के पास पावर है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में बिफोर डिक्री और आफ्टर पासिंग डिक्री किसी भी टाइम पर कोर्ट जो है वो रिसीवर को अपॉइंट कर देता है। रूल 2 जो है ऑर्डर 40 रूल 2 वो रिसीवर के रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग है। कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करके जो रिसीवर का रेम्यूनरेशन है, जो उसको वेतन दिया जाता है, वो फिक्स कर सकता है। कोर्ट इसे ऑर्डर पास करके उसका अमाउंट फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट रूल 3 ऑर्डर 40 रूल 3 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ रिसीवर। तो जैसे ही रिसीवर को कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है, प्रॉपर्टी की कस्टडी दे दी है, तो अब उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, तो रूल 3 में उसकी ड्यूटीज़ दे रखी हैं। सबसे पहली ड्यूटी होगी कि जैसे ही प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है, कस्टडी में आई है, तो रिसीवर को उस पर सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट को डिपॉजिट कराना होगा। जैसे ही प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई उसे सिक्योरिटी अमाउंट देना है। साथ में जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करता है टाइम टू टाइम उसे क्या करना है, उसके अकाउंट्स की रिपोर्ट पूरी कोर्ट को देनी है। कितना उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना उससे रियलाइजेशन हुआ है अमाउंट का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसीवर को कोर्ट में एज अ रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट सबमिट करानी होती है। साथ में रिसीवर की ड्यूटी है कि वो अगर कोई अमाउंट ड्यू है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो भी कोर्ट में, जैसा कि कोर्ट निर्देश देती है, डायरेक्ट करती है, वो उसके अनुसार कोर्ट में पेमेंट करे उस अमाउंट का। और फोर्थ ड्यूटी कोर्ट रिसीवर की ये है कि अगर मान लीजिए कोई लॉस अराइज हो जाता है
तो वो लॉस भी जो है वो, अगर प्रॉपर्टी को कोई लॉस हो गया विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से, रिसीवर की विलफुल नेग्लिजेंसी की वजह से, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी उस रिसीवर का कर्तव्य होता है। तो ये 4 तरह की ड्यूटीज़ जो हैं वो रूल 3 में प्रोवाइडेड है। रूल 3 ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। रूल 4 जो है ऑर्डर 40 का, वो उस रिसीवर की ड्यूटी का इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताता है। मान लीजिए अगर रिसीवर जो है वो अपने अकाउंट्स टाइमली कोर्ट में सबमिट नहीं करता है प्रॉपर्टी के अकाउंट्स को, या फिर जो पेमेंट उसे करना था, जो पेमेंट ड्यू चल रहा था वो उसने पेमेंट नहीं किया है, या फिर प्रॉपर्टी को उसने विलफुल नेग्लिजेंसी से उसे प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई है, तो इस केस में, इन तीनों केसेस में जो भी नुकसान होता है वो एज एन अमाउंट उसे कोर्ट में डिपॉजिट करना होगा। और अगर नहीं करता है, वो फेल हो जाता है तीनों चीज़ें करने में, तो कोर्ट जो है वो रिसीवर की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा और उस अटैचमेंट से अटैच करके उसे सेल आउट करके, और जो अमाउंट कोर्ट रियलाइज़ करती है तो वो उसकी क्षति या पेमेंट से पूरा सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो उसको वापस रिसीवर को दे दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से ड्यूटी जो है वो एनफोर्स कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट रूल 5 ऑफ ऑर्डर 40 ये बताता है कि कलेक्टर को भी एज एन रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन किस केस में, जब सब्जेक्ट मैटर जो सूट का है वो ऐसी लैंड है जो कि रेवेन्यू जिससे पे होता है गवर्नमेंट को। तो अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू सच काइंड ऑफ लैंड के केस में क्या होगा कि कलेक्टर को कोर्ट चाहे तो विद कंसेंट ऑफ कलेक्टर जो है कलेक्टर को रिसीवर के रूप में अपॉइंट या नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से बिफोर फाइनल जजमेंट कोर्ट जो है प्रॉपर्टी के देखरेख के लिए, जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख के लिए कोर्ट जो है वो अपॉइंटमेंट को रिसीवर को अपॉइंट करती है और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करती है। तो आज के लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर्स में हमने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को पूरा कंप्लीट किया है और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अपील। थैंक यू।